गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं आलोक कुमार शर्मा आपका संस्कृत टीचर। आज कक्षा 10th की संस्कृत की ऑनलाइन क्लासेज के अंदर हम जो हमारी पिछली क्लास में जो चल रहा था पंचम पाठ है जिसका नाम था वाक केली, इस चैप्टर को आगे बढ़ा रहे हैं। इसी श्रृंखला में हम आगे अध्ययन कर रहे हैं। तो देखिए, हमने पिछली क्लास में जाना था वाक केली जो पाठ है इसका पाठ सार या सारांश क्या है, और हमने पहली जो पहेली थी इसका अध्ययन हमने यहाँ पर किया था। नेक्स्ट हम अध्ययन कर रहे हैं इस श्रृंखला में पहेली 2। भोजनान्ते च किम पेयम जयन्तः कस्य वै सुतः कथम विष्णुपदम प्रोक्तम तक्रम शक्रस्य दुर्लभम। देखिए, मैंने पिछली क्लास में भी आपको बताया था कि जो पद रूपी अर्थात संस्कृत भाषा के अंतर्गत जो श्लोक रूपी जो पाठ होते हैं, जिनके अंदर श्लोक होते हैं, उन श्लोकों का हम सबसे पहले करते हैं अन्वय, और उस अन्वय के आधार पर ही उस श्लोक का हम हिंदी अर्थ करते हैं। तो यहाँ पर हम जो हमारी पहेली है इसको श्लोक बोल सकते हैं, आप पहेली बोल सकते हैं। इसका सबसे पहले हम अन्वय करेंगे। तो इस का अन्वय किस प्रकार से होगा तो देखते हैं एक बार इस पहेली को। भोजनान्ते च किम पेयम जयन्तः कस्य वै सुतः कथम विष्णु पदम प्रोक्तम तक्रम शक्रस्य दुर्लभम। तो देखते हैं सबसे पहले इसका अन्वय। तो शुरुआत से देखिए, भोजनान्ते च किम पेयम, जो हमारे श्लोक में हमारे इस पहेली का पहला चरण दिया है, भोजनान्ते च किम पेयम। इसका अन्वय भी ठीक जिस प्रकार से पहेली के अंतर्गत लिखा गया है वैसे ही होगा। तो इसमें आएगा भोजनान्ते च किम पेयम और प्रश्नवाचक चिन्ह। नेक्स्ट जयन्त। अब देखिए, यहाँ दिया था कश्य, तो कश्य बाद में आएगा। यहाँ पर आएगा जयन्त वै कश्य सुत है। नेक्स्ट आगे विष्णु पदम कथम प्रोक्तम, विष्णु पदम कथम प्रोक्तम, और अंतिम जो हमारा चरण है इस पहेली का, तक्रम शक्रस्य दुर्लभम। ये ऐसा का ऐसा ही आएगा। तो देखिए, अन्वय पूरा कंप्लीट मैं एक साथ बोल रहा हूँ। भोजनान्ते च किम पेयम और प्रश्नवाचक चिन्ह, जयन्त वै कस्य सुत है, फिर प्रश्नवाचक चिन्ह, विष्णु पदम कथम प्रोक्तम, फिर से प्रश्नवाचक चिन्ह, तक्रम शक्रस्य दुर्लभम। तो जानते हैं हम सबसे पहले इसके कठिन शब्दों के जो अर्थ हैं उनको, कि भोजन, भोजनान्ते, भोजन अर्थात भोजन, और अंते अर्थात अंत में, अर्थात भोजन के अंत में या खाने के बाद। च अर्थात और, किम अर्थात क्या, पेयम अर्थात पीना चाहिए। अर्थात इसमें पूछा गया है, बताया गया है भोजन के अंत में क्या पीना चाहिए। भोजनान्ते च किम पेयम, अर्थात भोजन के अंत में क्या पीना चाहिए। जयन्त वै कस्य सुत, जयंत नाम है, कस्य अर्थात किसका,
सुतः अर्थात पुत्र। जयंत वही कश्यप सुतः। जयंत किसका पुत्र है? जयंत किसका पुत्र है? नेक्स्ट, विष्णु पदम कथम प्रोक्तम। विष्णु पद अर्थात विष्णु भगवान जो है वह विष्णु का पद कथम अर्थात कैसा, प्रोक्तम अर्थात कहा गया है। विष्णु का पद कैसा कहा गया है। और अंतिम जो इस पहेली का जो चरण है उसके अंतर्गत इसके जो 3 प्रश्न प्रारंभ में पूछे गए हैं उन तीनों के उत्तर यहाँ पर क्रमशः दिए गए हैं। तक्रम शक्रस्य दुर्लभम अर्थात तक्र, तक्र का तात्पर्य, तक्रम से तात्पर्य होता है छाछ से। शक्रस्य, शक्र इंद्र को कहते हैं, तो शक्रस्य अर्थात इंद्र का। और दुर्लभम अर्थात दुर्लभ है या कठिन है। तो इस पहेली के माध्यम से 3 प्रश्न पूछे गए और उन तीनों प्रश्नों के उत्तर इस पहेली के अंतिम चरण में दिए गए। हमने पिछली क्लास में जाना था कि पहेलियाँ 2 प्रकार की होती हैं। पहेलियों की 2 विधियाँ होती हैं, 2 प्रकार की होती हैं। एक 100 पदोत्तर और दूसरी अ100 पदोत्तर। अर्थात जिन पहेलियों में उत्तर जो होता है वह पहेली के ही किसी न किसी पद में छिपा हुआ होता है, उसी के अंतर्गत निहित होता है, वह होती है 100 पदोत्तर पहेली। और अ100 पदोत्तर पहेलियाँ जो होती हैं उसका उत्तर कहीं बाहर से होता है और उस उत्तर का समावेश उस पद के अंतर्गत, उस पहेली के अंतर्गत किसी भी चरण में या किसी भी पद के अंतर्गत नहीं होता है, वह कहलाती है अ100 पदोत्तर पहेली। तो देखिए हमने पहली पढ़ी थी पिछली क्लास में, वह पहेली भी 100 पदोत्तर पहेली थी। और हम दूसरी पहेली को जो हम पढ़ रहे हैं आज, यह पहेली भी हमारी 100 पदोत्तर पहेली है। देखिए आपसे ऐसा कहीं पूछा नहीं गया है, लेकिन पाठ सार के अंतर्गत हमने ये अध्ययन किया था कि पहेलियाँ जो होती हैं उनकी 2 विधियाँ होती हैं, 2 प्रकार की होती हैं, 2 भेद उनके होते हैं। एक 100 पदोत्तर और दूसरा अ100 पदोत्तर पहेलियाँ। क्लियर? तो यहाँ हमने जाना कि इस पहेली के अंतर्गत शुरुआती 3 चरणों में ये एक छंद के रूप में होते हैं और छंद के अंतर्गत बेटा 4 चरण होते हैं। और इसमें जो 3 चरण हैं शुरुआत के, उनमें 3 प्रश्न पूछे गए हैं। और जो इस श्लोक का अंतिम चरण है तक्रम शक्रस्य दुर्लभम, इसके अंतर्गत उन तीनों प्रश्नों के जवाब, उनके उत्तर आपको दिए गए हैं। तो देखते हैं एक बार इस पहेली को वापस से। भोजनान्ते च किम पेयम जयन्ते कस्य वै सुतः कथम विष्णु पदम प्रोक्तम तक्रम शक्रस्य दुर्लभम। अर्थात भोजन के अंत में क्या पीना चाहिए, जयंत किसका पुत्र है, विष्णु का पद कैसा कहा गया है, और जो अंतिम तक्रम शक्रस्य दुर्लभम, इसके अंतर्गत तीनों के आंसर हैं। तक्र अर्थात छाछ, शक्र अर्थात इंद्र और दुर्लभम अर्थात दुर्लभ या कठिन। तो भोजन के अंत में छाछ पीनी चाहिए। जयंत जो है, जयंत इंद्र का पुत्र था, तो जयंत किसका पुत्र है, इसका जो उत्तर होगा वह इंद्र का। और विष्णु का पद कैसा कहा गया है या बताया गया है, तो इसके अंतर्गत आएगा दुर्लभ। दुर्लभ है, कठिन है। क्लियर? मैं समझता हूँ बेटा आपको ये पहेली नंबर जो 2 है ये आपको समझ में आया होगा। चलते हैं इसी श्रृंखला में हम आगे, और अब आपके सामने है पहेली नंबर 3।
रवे कवे किम समरस्य सारम, रवे कवे किम समरस्य सारम। नेक्स्ट है कृषे भयम किम किम दंती भृंगा, सदा भयम च अपि भयंच केशाम भागीरथी तीर समाश्रिता नाम। देखिए एक बार इस श्लोक को, इस पहेली को हम फिर से देखते हैं। रवे कमे किम समरस्य सारम, कृषे भयम किम किम दंती भृंगा, सदा भयम च अपि भयंच केशाम भागीरथी तीर समाश्रिता नाम। सबसे पहले हम करते हैं इस पहेली का अन्वय। रवे कवे किम समरस्य सारम, तो इसका अन्वय होगा रवे कवे समरस्य सारम किम। सिर्फ किम जो है उसको हमको सबसे अंत में लेके जाना है। रवे कवे समरस्य सारम किम। नेक्स्ट सेकंड जो चरण है इसका, उसका देखते हैं। कृषे भयम किम, कृषे भयम किम। नेक्स्ट भृंगा किम अदंती। नेक्स्ट केशाम च सदा भयम। नेक्स्ट केशाम च सदा अपि अभयम। और अंत में भागीरथी तीर समाश्रिता नाम। देखिए कितने सारे प्रश्न यहाँ पर पूछे गए हैं, बताए गए हैं। यहाँ पर इस पहेली के माध्यम से कुल मिलाकर के जो है 7 प्रश्न पूछे गए हैं। इस पहेली के अंतर्गत 7 प्रश्न पूछे गए हैं। तो सबसे पहले हम इस पहेली के कठिन शब्दों को जानते हैं। देखिए रवे, रवे अर्थात रवि जो होता है सूर्य का पर्यायवाची होता है। रवे अर्थात सूर्य का। समरस्य, समर युद्ध को कहते हैं और से यहाँ पर षष्ठी विभक्ति लगी हुई है, तो तात्पर्य होता है युद्ध का। समरस्य अर्थात युद्ध का। नेक्स्ट है भृंगा। भृंग जो है वो भंवरे को कहते हैं, भ्रमर को कहते हैं, तो भृंगा अर्थात भंवरे। अदंती अर्थात खाते हैं। भागीरथी गंगा नदी। तो देखते हैं हम इस का एक साथ अन्वय। रवे कवे समरस्य सारम किम, कृषे भयम किम, भृंगा किम अदंती, केशाम च सदा भयम, केशाम च सदा अपि अभयम, भागीरथी तीर समाश्रिता नाम। यह है इसका अन्वय। कठिन शब्द हमने जाने, अन्वय हमने जाना पहेली का। और अब हम देखते हैं कि इस पहेली का जो हिंदी अर्थ है वह क्या है। तो देखिए जो पहले की जो 2 पहेली थी, ठीक उसी श्रृंखला की तरह ही, उन्हीं की तरह ही इस पहेली के अंतर्गत भी पहले 3 चरणों के अंतर्गत 7 प्रश्नों को पूछा गया है। और जो हमें अंतिम चरण, जो हमारा चतुर्थ चरण जो है भागीरथी तीर समाश्रिता नाम, इसके अंतर्गत उन 7 प्रश्नों के उत्तर दिए गए हैं। तो यह पहेली भी 100 पदोत्तर पहेली ही है। तो देखते हैं। रवे कवे समरस्य सारम किम, अर्थात सूर्य का सार क्या है। रवे अर्थात सूर्य, सारम किम, सार क्या है। तो देखिए रवे अर्थात रवि अर्थात सूर्य, कवे अर्थात कवि,
समरस्य अर्थात युद्ध, तो यहाँ एक साथ तीन चीज दी गई, रवि अर्थात सूर्य, कवि अर्थात कवि और समर अर्थात युद्ध। सारम किम, तीन प्रश्न बनते हैं एक ही पद से। पहले वाला पद रवे कवे किम समरस्य सारम, इससे तीन प्रश्नों का निर्माण होता है। तीनों चीजों का सार उसने पूछा है, एक रवि का पूछा है, सूर्य का पूछा है यानी कि कवे अर्थात कवि का पूछा है, और समर अर्थात युद्ध का पूछा है, और क्या पूछा है, सार पूछा है। तो देखिए, रवे सारम किम, सूर्य का सार क्या है, कवे सारम किम, कवि का सार क्या है, समरस्य सारम किम, युद्ध का सार क्या है। एक चरण से, पहले चरण से तीन प्रश्नों का निर्माण हो रहा है। रवे सारम किम, सूर्य का सार क्या है, कवे सारम किम, कवि का सार क्या है, और समरस्य सारम किम अर्थात युद्ध का सार क्या है। चलते हैं दूसरे चरण पर। कृषे भयम किम किम अदंती भृंगा, अर्थात जो दूसरा चरण है, इस दूसरे चरण में पूछा गया कृषे भयम किम, अर्थात कृषि अर्थात कृषि या खेती, भयम अर्थात भय, किम अर्थात क्या, अर्थात खेती को या कृषि को भय क्या है, खेती को या कृषि को किस चीज का भय होता है। किम अदंती भृंगा, भृंगा अर्थात भंवरे, अदंती अर्थात खाते हैं, किम अर्थात क्या, भृंगा किम अदंती अर्थात भंवरे क्या खाते हैं, भंवरे क्या खाते हैं। तो देखिए, दूसरे चरण से दो प्रश्नों का निर्माण होता है, कृषि को भय क्या है और भंवरे क्या खाते हैं। कुल मिलाकर के इन दो चरणों से अभी तक हमारे 5 प्रश्नों का निर्माण हो चुका है। चलते हैं तीसरे चरण की ओर। सदा भयम च अपि भयंच केशाम, अब इस चरण से दो प्रश्नों का निर्माण और होगा। सदा अर्थात हमेशा, भय अर्थात भय, च मतलब और, अपि मतलब अर्थात रहता है। किनको सदा भय रहता है, सदा भयम च अपि, अर्थात किनको हमेशा भय रहता है। कौन ऐसे व्यक्ति होते हैं जिनको हमेशा डर रहता है। भयंच केशाम और अभयंच, अभयंच केशाम, किनको हमेशा अभय रहता है, अर्थात कौन ऐसे जो लोग होते हैं जिनको कभी भी डर नहीं रहता है। तो तीसरे जो चरण था, उस तीसरे चरण से दो प्रश्नों का निर्माण होता है। सदा भयम च अपि अभयंच केशाम, अर्थात हमेशा भय किसको रहता है और किनको हमेशा अभय रहता है, अर्थात निडर रहते हैं, किनको कभी भी किसी भी प्रकार का डर नहीं होता है। क्लियर? यहाँ तक मेरी बात समझ में आ रही होगी आपको। तो देखिए, पहले चरण से दो प्रश्न, 3 प्रश्न निकल करके आए। सूर्य का सार क्या है, कवि का सार क्या है और युद्ध का सार क्या है। दूसरे वाले से 2 प्रश्न आए। खेती या कृषि को भय क्या है और भंवरे क्या खाते हैं। और तीसरे चरण से भी 2 प्रश्नों का निर्माण हुआ। किनको सदा भय रहता है, अर्थात किनको हमेशा डर रहता है, और किनको हमेशा या सदा अभय रहता है, किनको हमेशा निडर रहते हैं। कौन ऐसे लोग होते हैं जो हमेशा निडर रहते हैं। और इन तीनों चरणों के पश्चात जो हमारा अंतिम चरण है, चतुर्थ चरण, उस चतुर्थ चरण में इन 7 प्रश्नों का क्या दिया गया है, जवाब दिया गया है, उसका उत्तर दिया गया है।
भागीरथी तीर समाश्रिता नाम। देखिए, पहला प्रश्न था हमारा सूर्य का सार क्या है। तो भागीरथी के अंतर्गत पहला जो वर्ण है वह है भा। पहला जो अक्षर है वह है भा, और भा से तात्पर्य होता है कांति या प्रकाश या चमक। भा से कांति, प्रकाश या चमक। क्लियर? तो सूर्य का सार क्या है? सूर्य का सार क्या है? कांति या प्रकाश देना। सूर्य, पहला प्रश्न था हमारा सूर्य का सार क्या है, तो भा से तात्पर्य होता है प्रकाश से, तो सूर्य का सार जवाब मिलता है प्रकाश। दूसरा हमारा प्रश्न था कवि का सार क्या है, और यहाँ पर अंतिम चरण का जो दूसरा वर्ण है वह है गी। गी गाने वाली धातु होती है, वाणी से तात्पर्य होता है, भाषा से तात्पर्य होता है, तो कवि का सार वाणी या भाषा होता है। क्लियर? बात समझ में आ रही है? भा से तात्पर्य कांति या प्रकाश से, और गी अर्थात गाना यानी कि वाणी और भाषा से तात्पर्य है, तो कवि का सार क्या है? वाणी या भाषा। तीसरा प्रश्न था युद्ध का सार क्या है, और यहाँ पर दो भा और गी के बाद में दे रखा है रथी। क्या दे रखा है? रथी, अर्थात रथी कहते हैं वीर को। किसको कहते हैं? रथी, वीर को कहते हैं। तो युद्ध का सार क्या है? वीर व्यक्ति होता है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न था कृषि को भय क्या है। कृषि को भय क्या है, और यहाँ पर दे रखा है भागीरथी में इति, थी का ई और ती, तो ये बनता है इति। तो इति से तात्पर्य होता है अतिवृष्टि या अनावृष्टि। अतिवृष्टि और अनावृष्टि से तात्पर्य होता है या तो बहुत ज़्यादा बारिश हो जाना और या फिर बहुत अधिक सूखा पड़ जाना, यानी कि बिल्कुल भी बारिश का ना होना, तो ये कहलाती है अतिवृष्टि या अनावृष्टि। तो खेती या कृषि को भय क्या होता है? या तो अतिवृष्टि का होता है और या अनावृष्टि का होता है। क्लियर? इसके बाद में आपका प्रश्न था भंवरे क्या खाते हैं। भंवरे क्या खाते हैं, और नेक्स्ट यहाँ पर दे रखा है रस। तीर के बाद में दे रखा है रस। भागीरथी, भागीरथी ती, और ती के बाद में दे रखा है रस। तो भंवरे क्या खाते हैं? रस खाते हैं या रस का सेवन करते हैं। क्लियर? नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न है वह है किनको सदा भय रहता है। तो आश्रिता नाम, आश्रिता नाम अर्थात जो व्यक्ति आश्रित होते हैं अर्थात किसी दूसरे के पराधीन होते हैं, उन व्यक्तियों को हमेशा डर रहता है या भय रहता है। और अंतिम हमारा प्रश्न था 7वां, किनको हमेशा अभय रहता है। तो पूरे को एक साथ मिला दीजिए इसको, भागीरथी तीर समाश्रिता नाम, अर्थात भागीरथी कहते हैं गंगा को, तीर अर्थात किनारे पर, और आश्रिता नाम रहने वाले, अर्थात गंगा के किनारे रहने वालों को हमेशा अभय रहता है, वह व्यक्ति हमेशा निडर रहते हैं। देखिए कितने अच्छे तरीके से इस पहेली को बनाया गया है। एक 4 चरणों की जो पहेली है, और इस 4 चरणों के अंतर्गत कितने सारे प्रश्न पूछे गए। 7 प्रश्नों को यहाँ पर पूछा गया, और 7 प्रश्नों का जवाब केवल एक ही चरण में इतनी चतुराईता के साथ में यहाँ पर दिया गया, तो उसका यहाँ पर वर्णन किया गया है। रवे कवे किम समरस्य सारम, अर्थात रवि का सूर्य का सार क्या है, कवे अर्थात कवि का सार क्या है, और समरस्य अर्थात युद्ध का सार क्या है। दूसरे चरण में पूछा गया कृषे भयम किम किम अदंती भृंगा,
अर्थात कृषि को किसका भय होता है। और नेक्स्ट पूछा गया भंवरे किसका सेवन करते हैं, या भंवरे जो होते हैं वो क्या खाते हैं। और तीसरा जो था सदा भयम च अपि अभयं च केशाम, किनको हमेशा भय रहता है और किनको हमेशा अभय रहता है, अर्थात निडर रहते हैं। और अंतिम चरण के अंतर्गत इन 7 प्रश्नों के जवाब कितनी चतुराईता के साथ में दिए गए। भागीरथी तीर समाश्रिता नाम, यानी भा से भांति अर्थात कांति या प्रकाश से, गी से वाणी या भाषा, रथी से वीर के लिए कहा गया। उसके बाद इति अर्थात अतिवृष्टि और अनावृष्टि, रसम जो पुष्पों का जो रस होता है रस, आश्रिता नाम आश्रित व्यक्ति या पराधीन को कहते हैं। और उसके बाद पूरे के पूरे चरण का भागीरथी तीर समाश्रिता नाम, अर्थात गंगा के किनारे रहने वालों को अभय रहते हैं या निडर रहते हैं। कितनी चतुराईता के साथ में इस पहेली को बनाया गया है। यहाँ पर जो कवि है उसकी बहुत ही अधिक चातुर्यता यहाँ पर दिखाई दे रही है। देखिए तो बेटा ये जो पहेली थी यह आपके पहेली में सर्वश्रेष्ठ पहेलियाँ यहाँ पर बताई जा रही हैं, आपके सामने उपस्थित हैं। तो बेटा चलते हैं हमारी एक और पहेली की ओर। सीमंतिनीषु का शांता राजा को अभूत गुणोत्तम, विद्वद्भि का सदा वंधा अत्रैव उक्तम न बुध्यते। देखिए पहेली नंबर 4 को हम जान रहे हैं। सीमंतिनीषु का शांता राजा को अभूत गुणोत्तम, विद्वद्भि का सदा वंदा अत्रैव उक्तम न बुध्यते। सबसे पहले इसका अन्वय करते हैं। सीमंतिनीषु शांता का, गुणोत्तम राजा के अभूत, विद्वद्भि सदा का वंधा अत्र एव उक्तम न बुध्यते। अर्थात जानते हैं कठिन शब्दों को। सीमंतिनीषु अर्थात स्त्रियों में, स्त्री के लिए होता है ये वर्ण प्रयोग में। शांता अर्थात शांत या शीतल या पवित्र, का अर्थात कौन है। गुणोत्तम राजा के अभूत, गुणोत्तम देखिए सीमंतिनीषु स्त्री, शांता का तात्पर्य होता है पवित्र से या शीतला से। गुणोत्तम अर्थात गुणों में उत्तम या गुणों में श्रेष्ठ या गुणवानों में श्रेष्ठ। वंध्या अर्थात वंदनीय पूजनीय। अत्र उक्तम, अत्र एव उक्तम, अत्र अर्थात यहाँ, एव मतलब ही, उक्तम अर्थात कहा गया है, अर्थात यहाँ पर ही कहा गया है, अर्थात इसी श्लोक में कहा गया है। और नेक्स्ट बुध्यते अर्थात जानते हैं यह ज्ञात होता है, जानते हैं यह ज्ञात होता है। तो देखते हैं इस अन्वय को। सीमंतिनीषु शांता का, गुणोत्तम राजा के अभूत, विद्वद्भि सदा का वंधा अत्रे उक्तम न बुध्यते। देखिए सबसे पहले सीमंतिनीषु अर्थात ये जो है इस पहेली में 3 प्रश्न कुल पूछे गए हैं और उन पहेलियों के जो जवाब हैं उसी प्रश्न के पहले और अंतिम अक्षर के मिलने से आपको मिल जाएंगे। सीमंतिनीषु शांता का, सीमंतिनीषु शांता का अर्थात सीमंतिनीषु, सीमंतिनीषु अर्थात स्त्रियों में, शांता अर्थात शांत, का अर्थात कौन है।
स्त्रियों में शांता कौन है, अर्थात स्त्रियों में शांता कौन है। गुणोत्तम राजा के अभूत, गुणवानों में श्रेष्ठ राजा कौन है। गुणोत्तम राजा के अभूत, गुणवानों में श्रेष्ठ राजा कौन है। विद्वद्भी सदा का वंदा, विद्वानों के द्वारा हमेशा वंदनीय या पूजनीय कौन है। विद्वद्भी अर्थात विद्वानों के द्वारा, या विद्वानों में, सदा अर्थात हमेशा, का अर्थात कौन, वंदा अर्थात वंदनीय है या पूजनीय है। तो पहला प्रश्न था आपका, स्त्रियों में शांता कौन है, गुणवानों में श्रेष्ठ राजा कौन है, और विद्वानों द्वारा सदा वंदनीय कौन है। विद्वानों में हमेशा वंदनीय कौन होती है, पूजनीय कौन होती है। क्लियर। अब देखते हैं इसके जवाब क्या है। सीमंतनिषु का शांता, राजा को अभूत गुणोत्तम है, विद्वद्भी का सदावंदा, और अत्र उक्तम न बुध्यते, अर्थात अत्र एव उक्तम न बुध्यते, इसमें यहीं पर आपको जो है प्रश्न जो है उनके उत्तर भी आपको यहीं पर मिल जाएंगे। कैसे? उसके उत्तर उसी प्रश्न के पहले और अंतिम वर्ण को देखिए। सीमंतनिषु का शांता, तो सीमंतनिषु का पहला जो वर्ण है वह है सी, और शांता का अंतिम वर्ण क्या है, ता। तो दोनों को मिला दीजिए, क्या बनता है, सीता। तो स्त्रियों में शांता कौन है, तो आपको जवाब मिल गया होगा शांता, सॉरी सीता। आपको जवाब क्या मिला, सीता। पहला सी और शांता का ता। तो स्त्रियों में शांता कौन है, जवाब होगा शांता, सॉरी सीता। जवाब क्या होगा, सीता, सीता। नेक्स्ट, राजा को अभूत गुणोत्तम है, अर्थात गुणवानों में श्रेष्ठ राजा कौन है। गुणवानों में श्रेष्ठ राजा कौन है, तो पहला वर्ण है रा और अंतिम वर्ण है में। राजा का रा और गुणोत्तम का में, तो दोनों को मिला दीजिए, क्या बनता है, राम में, राम। तो गुणवानों में श्रेष्ठ राजा कौन हुए, राम। नेक्स्ट, विद्वद्भी का सदा वंदा, अर्थात विद्वानों द्वारा हमेशा पूजनीय कौन है, तो विद्वद्भी का वी और वंदा का धा। तो विद्वानों में हमेशा वंदनीय कौन होती है, विद्या होती है। तो पहला जवाब सीता। स्त्रियों में शांता कौन है, सीता। गुणवानों में श्रेष्ठ राजा कौन है, राम। और विद्वानों द्वारा हमेशा वंदनीय कौन है, विद्या। ये हुए इस पहेली के जवाब। और इसी के साथ हम आज की ऑनलाइन क्लासेज को यहीं विराम देते हैं। आगे की पहेलियों को पढ़ेंगे हम हमारी नेक्स्ट क्लास में। तो बेटा आज का आपका होमवर्क है, जो मैंने पहेलियाँ पढ़ाई हैं इनको एक एक पहेली को सबसे पहले आप लिखेंगे संस्कृत में, और उसके बाद उसका हिंदी अर्थ करना है। पहेली नंबर 2 लिखेंगे और उसका हिंदी अर्थ करना है। उसके बाद 3 और 4 एक एक करके आपको ये लिखनी है, और आपको साथ ही साथ इनको लर्न भी करना है। आपको अपनी होमवर्क में कार्य करना है नोटबुक के अंदर, और आपको लर्न भी करना है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।